पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, मैंने अभी पीछे कहा था, एक तो इस साजिश का सीबीआई से जांच होना चाहिए। पहली बात, सीबीआई से क्यों होनी चाहिए जांच? पूरे देश में जो दूध का रेट है और जो वो 320 रुपये में घी लेने की बात सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि तिरुपति में जो लड्डू में गाय की चर्बी मिलाने वाला जो मामला है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए और उसमें जो भी दोषी पाया जाए उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर किया जाए, क्योंकि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो एंटी हिंदू हैं। जगमोहन की सरकार है, ये एंटी हिंदू है और ये हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो भी इसमें संलिप्तता, जिनकी भी संलिप्तता है, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि 350 में कौन सा घी आता है और 350 वाला घी मिलाकर वहाँ का प्रसाद बनाया जा रहा था। इस पर मैंने पहले भी कहा था, लेकिन किसी ने सुना नहीं और ये मामला सामने आ गया है। इस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, इस तरह का बयान देते नजर आए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से विदेश में जाकर और हिंदुओं को अपमान कर रहे हैं, साथ ही साथ सिख धर्म को भी अपमान किया है। सिखों पर उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जब मेरी सीट यदि 20 सीट और अधिक आ जाती तो मैं मोदी के साथ साथ सारे भाजपा के नेता को जेल में बंद कर देता। इस तरह का बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, तो उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वो अपने मन की बात बोल दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से इंदिरा गांधी अपने शासन में जिस तरह से हिटलर वाले रवैया अपनाते थे, ये सब कांग्रेसियों का हिटलर वाला जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। उनका चेहरा, उनका कहना सत्य भी है और इस तरह का उनके विचार भी हैं। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। इतना आ गया, मेरी आवाज जितना है उससे। देखिए, मैंने अभी पीछे कहा था, एक तो इस साजिश का सीबीआई से जांच होना चाहिए। पहली बात, सीबीआई से क्यों होनी चाहिए जांच? पूरे देश में जो दूध का रेट है और जो वो 320 रुपये में घी लेने की बात सामने आई है, ये एक साजिश है। मैं खुद तिरुपति 2 साल पहले उस ट्रस्ट से कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं की डेयरी संस्थान है यहाँ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उससे घी लीजिए, लेकिन नहीं लिया। इससे साफ जाहिर है जो वहाँ की सरकार थी वो सरकार एंटी हिंदू थी। एंटी हिंदू हम इसलिए कह रहे हैं, वो कन्वर्जन में विश्वास उनके पिताजी ने भी काफी कराया था। तो कहीं कोई साजिश तो नहीं जो हिंदुओं के देवी देवताओं और धर्म के खिलाफ? इससे बड़ा अपराध कुछ हो नहीं सकता। और मैं तो कहता हूं कि इसमें केवल मिलावटी का केस नहीं हो, बल्कि हत्या, फांसी, जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो, जांच में जो दोषी पाए जाएं उनके ऊपर ये मुकदमा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमेरिका में जो बात मैंने बोली, बीजेपी उसमें झूठ मिला के प्रचार कर रही है। मतलब गांव की कहावत है राहुल जी कि मीठा मीठा गट गट,
तीता तीता थू थू। आपके कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी ने नहीं कभी खंडन किया, आपके पार्टी के प्रवक्ता ने खंडन नहीं किया। आप तो हफ्तों दिन तक भारत को गाली देने का काम किया, सिख समुदाय को अपमानित करने का काम किया, सिख के धर्म पर चोट पहुंचाया। आपका यही काम है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस का एक ही काम है, कांग्रेस के जो नेता उनका जीभ काटना। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस के नेताओं का काम है, कांग्रेस के जो लीडर उनका जीभ काटना। अच्छा, खड़गे जी से अच्छा आदमी कौन मिलेगा जो दिल की बात कह दिए। उन्होंने कहा 20 सीट अगर और मिल जाता तो मैं मोदी सहित सबको जेल में बंद कर देता। यानी इंदिरा जी का दूसरा रूप राहुल गांधी बन के पैदा ले रहे थे। ये देश, ये लोग, कर्नाटक की सरकार, मुस्लिम परस्त सरकार, ये अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े या लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान परस्त सरकार, ये जो बोलते हैं पाकिस्तान उसका समर्थन करता है। जो पाकिस्तान बोलता है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वही बोलते हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश में हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए, चाहे देश रहे या ना रहे। मैं मुस्लिम चिल्लाते रहूं। वैसे कहा है कि सब जगह हार जाएंगे आप लोग, महाराष्ट्र भी हारेंगे, हरियाणा भी हारेंगे। ओवैसी के ऊपर टिप्पणी करना समय की बर्बादी है। ओवैसी ने सर ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में वक्त की 1,21,000 संपत्तियां हैं, उसमें से 1,12,000 का कागज नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया है। वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन का नाम है। वक्फ बोर्ड पसमानदा मुसलमानों का विरोधी है, क्योंकि उसके कमिटी में कहीं भी पसमानदा गरीब मुसलमान नहीं है, कहीं भी महिला नहीं है। ये वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन नहीं चलेगा भारत में। भारत में कानून चलेगा। ये क्या पाकिस्तान है जो सब जमीन आप हड़प लोगे, मंदिर का सबका? ये वक्फ बोर्ड जमीन हड़पो आंदोलन का दूसरा नाम। दिल्ली में जो सरकार ने आज शपथ ली है, क्या उसको अरविंद केजरीवाल रिमोट से चलाएंगे क्या? लालू यादव जी जेल से कैसे सरकार चलाते थे? राबड़ी जी थी मुख्यमंत्री। ये जीतन राम मांझी जी ने कुछ कहा था। मैं कह रहा हूं दिल्ली में केजरीवाल रिमोट से चलाएंगे, हरियाणा में जाके रोएंगे कि मैं तो हरियाणा का बेटा हूं, मुझे बना दो।